जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त और बेटर होइएगा। चलिए, आज का मेरा टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। मात्र 3 नियम बताएंगे बहुत ही आसान भाषा में। चलिए, पहला नियम यहाँ पे देखिए, आप लिखा हुआ है रोल नंबर 1 लिखा हुआ। 1 में क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है। उसका बाहर का जो भाग होता है क्या पॉलिश किया हुआ रहता है। तो और इसमें भी अगला यह भी हम जानते हैं कि यह वाला जो रेखा है, यह वाला, इसको हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं या फिर मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ध्रुव होता है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है। तो यहाँ पे कर क्या रहा है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मतलब कोई प्रकाश की किरण है यहाँ से, यह मुख्य अक्ष, मतलब यह मुख्य अक्ष है, इसका समांतर यह रेखा क्या आ रही है। तो जब यह आएगा, यह परावर्तक सतह, यह दर्पण का परावर्तक सतह होता है। यह जब टकराएगा ना, क्या करेगा, फोकस से होके लौट जाएगी, ठीक है, फोकस से होते हुए गुजरेगी। तो वही करा, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। मतलब यह मेरा आपतित किरण हो गया, यहाँ से गुजर गया। यही कह रहा था, विशेष कुछ नहीं कह रहा था। आपको यह जानना होगा कि जब समांतर आती है कहाँ से गुजरेगा, जब फोकस से आ रही है तो कहाँ से गुजरेगा, जब वक्रता केंद्र से आ रही है तो कहाँ पे गुजरेगा। 3 नियम जानना आपको आवश्यक है। और एग्जाम में पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। रूल नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है। जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है, मेरा ये अवतल दर्पण है, अभी हमको पता नहीं है कौन कहाँ पे रहते हैं। एक यहाँ पे रेखा खींच देंगे, मतलब मुख्य अक्ष यहाँ पे खींच देंगे। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ध्रुव होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है, मतलब यह कोई किरण है, यहाँ से फोकस से होकर गुजर रहा है, डायरेक्ट फोकस से होकर हम गुजार रहे हैं, ठीक है। फोकस से होकर जब गुजरेगा, जैसे परावर्तक सतह पे टकराएगा, यह क्या होगा, यह मुख्य अक्ष के समांतर क्या होगा, चलने लगेगी, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब फोकस से होके गुजारे तो कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरी। जब मुख्य अक्ष के समांतर गुजारे तो फोकस से लेके गुजरा, ठीक है। अब देखिए रोल नंबर 3 में, जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे हम बना देते हैं, एक मुख्य अक्ष घिस लेंगे, यहाँ पे P होता है, यहाँ पे F होता है, और यहाँ पे C होता है। अब यहाँ पे देखिए, जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, मतलब यह वक्रता केंद्र है, यहाँ से हम क्या करेंगे, गुजारेंगे। जब यहाँ से हम गुजारेंगे, यहाँ पे टकराएगा। देखिए, जब यहाँ से हम गुजारेंगे तो यह क्या होगा, परावर्तक सतह पे क्या करेगा, टकराएगा। मतलब यहाँ से मेरा किरण, यहाँ से मेरा किरण चलाता, यहाँ से मेरा किरण चलाता, और जब टकराएगा ना, फिर क्या होगा, उसी माध्यम में लौट जाएगा। मतलब जैसे देखिए, यहाँ पे, यहाँ से किरण चलाए, वक्रता, मतलब वक्रता केंद्र से होकर गुजरा, और वक्रता केंद्र से ही होकर वापस लौट जाएगी। यही 3 नियम करता है। 3 नियम को हमको जानना बेहद जरूरी है, जिसपे कि हमारे अगला वीडियो आने वाला है। प्रतिबिंब जो बनेगा अवतल दर्पण में, कि वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक कब बनेगा, काल्पनिक कब बनेगा, उल्टा कब बनेगा, सीधा कब बनेगा, आभासी कब बनेगा, ठीक है। यह हम जानने वाले अगले वीडियो में। धन्यवाद।